हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल में गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। और इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि गोल्ड रश क्या है, यानी कि ये सोने की आपाधापी क्या है, गोल्ड की आपाधापी क्या है और उद्योगों की वृद्धि का मतलब क्या है और किस देश से इसका संबंध है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान अभी तक भी जान चुके हैं आप किस प्रकार से यूरोप के लोगों ने, स्पेन हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे पुर्तगाल हो, इन्होंने एक नई दुनिया की खोज कर डाली थी उनके हिसाब से, एक प्रकार से दक्षिण अमेरिका की और एक प्रकार से उत्तर अमेरिका की। और यहाँ पर ये लोग बड़ी संख्या में यूरोप से जा रहे थे और अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ की जैसे कि एज़टेक जो एक सभ्यता थी और इस तरह की सभ्यताओं का विनाश किया, मूल निवासियों को उनकी जगह से हटाना शुरू कर दिया था। अब ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब एक गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि जो टॉपिक है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमको दिखने वाले हैं, जब बड़ा भीड़ झुंड का झुंड यूरोप से निकल करके अमेरिका की तरफ जाने वाला है, उत्तरी अमेरिका की तरफ जाएगा और वहाँ पर इससे जनसंख्या भी बढ़ेगी, उद्योग भी बढ़ेंगे और लोग वहाँ पर सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे। देखते हैं। अब यह उम्मीद तो हमेशा से की जा रही थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। देखिए, उत्तरी अमेरिका का मतलब जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कनाडा का भाग है और उसके नीचे में हमारा यूएसए दिखाई देता है। तो यह उम्मीद सबको थी, यूरोप के लोगों को हमेशा ये लगता था कि भैया जो वहाँ उत्तरी अमेरिका है वहाँ सोना है धरती के नीचे। और 1840 की ये बात है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया प्रांत में सोने के कुछ चिन्ह मिले। उन्हें लगा कि यहाँ सोना है, इस धरती के लिए सोना है और उसकी माइनिंग की जा सकती है। मैं चित्र के द्वारा आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पर आप कैलिफोर्निया देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूरा क्षेत्र कैलिफोर्निया का है और यहीं पर उनको सोने के चिन्ह मिले थे। ठीक है, 1840 की ये बात। अब जब 1840 में सोने के चिन्ह कैलिफोर्निया में मिले यूरोप के लोगों को जो वहाँ रह रहे थे, तो इसने क्या किया, गोल्ड रश को जन्म दिया। किसने? गोल्ड रश को जन्म दिया। रश का मतलब होता है आपाधापी, गोल्ड का मतलब सोना, यानी कि गोल्ड रश का मतलब है वो आपाधापी जिसमें हजारों की संख्या में यूरोप के लोग बस अपनी किस्मत बनाने के लिए, तकदीर संवारने के लिए, अमीर होने के लिए अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका जाने लग गए। यानी कि यहाँ बैठे हुए हैं वो यूरोप के अंदर और यहाँ है आपका उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर जो पूरा अटलांटिक ओशन है और यहाँ से इनको पता चलता है कि भैया कैलिफोर्निया में मिल रहा है सोना, तो भाग चलो कैलिफोर्निया, अमेरिका और अपनी किस्मत संवार लो, अमीर बन जाओ। और ये यूरोपीय लोग इस तरह से अमेरिका बड़ी संख्या में जाने लग गए। अब धीरे धीरे जब अमेरिका में सेटल होने लग गए, बसने लग गए, तो फिर पूरे महाद्वीप के अंदर जो उत्तरी अमेरिका, ये जो पूरा यूएसए है या कनाडा है, यहाँ पर रेलवे लाइनों का निर्माण होने लग गया। रेलवे लाइनें क्यों बनेंगी? उद्योगों के लिए बनेंगी। धीरे धीरे आपको जो माइनिंग से प्रोडक्ट मिलेंगे उनको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हजारों की संख्या में फिर उन्होंने वहाँ पर चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की। चीन के बड़े बड़े लेबर्स जो थे, श्रमिक जो थे, उनकी नियुक्ति की गई खानों में काम करने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो आज का अमेरिका है, यूएसए है, जो उसका जो पूरा रेलवे का काम 1870 में पूरा हो गया। यानी अमेरिका में रेलवे लाइन बिछ गई 1870 तक और कनाडा की रेलवे लाइन का पूरा काम 1885 तक हो गया वहाँ पर पूर्ण रूप से। एंड्रयू कार्नेगी जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी यानी कि माइग्रेंट था, जो कि स्कॉटलैंड, जो कि यूरोप का, इंग्लैंड का एक भाग स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड का ही भाग है आज की डेट में। तो स्कॉटलैंड से आया हुआ था एक गरीब अप्रवासी या माइग्रेंट जो अवसर की तलाश में आया था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह पहला करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था अमेरिका के। ठीक है, कौन था? एंड्रियो, और पूरा नाम वहाँ पर देख लें, एंड्रियो कार्नेगी। और तो ये आया था स्कॉटलैंड से और उसने क्या कहा था एंड्रियो कार्नेगी ने कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ता है। आपको पता है कि अमेरिका की जो क्रांति है लगभग 1776 में हुई थी, मतलब आज संविधान अमेरिका ने इस समय बना लिया था और बाद में धीरे धीरे करके उद्योगों का विकास होने लग गया, सोने की भी खोज हो गई है, तो लोग वहाँ डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो ये एंड्रियो कार्नेगी का स्टेटमेंट कि पुराने राष्ट्र चलते हैं घोंगे की चाल से, लेकिन नया गणराज्य अमेरिका एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक खास समय में होने के पीछे का एक कारण यह भी बताया जाता है। अब 11वीं क्लास में अभी आप औद्योगिक क्रांति का कारण पढ़ चुके हैं, तो एक कारण ये भी था कि उनके पास उपनिवेश थे। ठीक है, अब ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पीछे एक कारण यह भी है कि छोटे छोटे जो मजदूर थे, किसान थे, गाँव में जो छोटे छोटे किसान थे, जो बाड़ाबंदी, चकबंदी या गाँव में इनक्लोजर के कारण
अपनी ज़मीनें खो चुके थे, जो गांव के गरीब थे इंग्लैंड के बेचारे, जब बाड़ाबंदी की थी इंग्लैंड में, ज़मींदारों ने गांव में बड़े बड़े खेत बना लिए, तो छोटे किसानों के लिए अवसर ही नहीं रहे थे। तो उनको क्या था, काम की तलाश में जाना पड़ा था कारखानों की तरफ इंग्लैंड में। कहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका में उद्योग क्यों विकसित हुए, कारण क्या है, उत्तरी अमेरिका में उद्योग क्यों विकसित हुए, इसके अलग अलग कारण यहाँ पर बताए गए। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर रेलवे के लिए साजो सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में स्थिति क्या है, जनसंख्या तो फिर भी कम है, लेकिन वहाँ पर जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो खान से सामान माइनिंग की जा रही है, उत्पाद निकाले जा रहे हैं, या वहाँ पर सामान बनाया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको रेलवे चाहिए। अब रेलवे का भी साजो सामान बनाना है, आपको पटरियाँ चाहिए, तो उसके लिए लोग चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम किया गया, और धीरे धीरे करके ऐसे यंत्र बनाए गए अमेरिका के अंदर उत्पादन करने के लिए, जिससे बड़े पैमाने पर खेती को आसान बनाया जा सके। क्योंकि लोग इतनी संख्या में वहाँ थे नहीं, जनसंख्या कम थी, यूरोप से गए हुए लोग थे, तो लगातार उन्होंने ध्यान दिया कि ऐसे यंत्रों का उत्पादन किया जाए, ऐसा साजो सामान बनाया जाए जिससे खेती जो है बड़े पैमाने पर आसान बन जाए। और आगे जाकर के बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आज के अमेरिका और कनाडा, इस देश में दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का बड़े पैमाने पर विकास होता है। यानी यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगने लगती हैं बड़ी संख्या में, और जाकर के भविष्य में तो फैक्ट्रियों की संख्या बड़े पैमाने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1860 की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका का अर्थतंत्र, यानी उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था अविकसित थी, यानी कम विकास हुआ था उनकी अर्थव्यवस्था का 1860 में अमेरिका का। लेकिन 1890 की बात करेंगे, 1890 की बात करेंगे, तो दुनिया की आगे मानी जाने वाली इंडस्ट्रियल पावरों में अमेरिका हो चुका था। यानी अमेरिका 1890 में दुनिया की एक बहुत जानी मानी जो है इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। वहाँ फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी और बड़े पैमाने पर वह प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर दूसरी बात करते हैं तो वहाँ पर खेती का भी अमेरिका में बड़े पैमाने पर विस्तार होता है। बड़े बड़े इलाके साफ कर दिए गए अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है अमेरिका का, अभी भी दुनिया में शायद तीसरे स्थान पर आता है। तो खेती का विस्तार किया गया, जंगली इलाके साफ किए गए, वहाँ पर खेतों के रूप में उन्होंने कई टुकड़े किए, खेत बनाए, और 1890 तक तो धीरे धीरे करके उन्होंने जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन कर दिया। अब जंगली भैंसा का मतलब क्या है, एक बाइसन नाम का जंगली भैंसा पाया जाता था उत्तरी अमेरिका के मैदानों में, तो उन्होंने उन जंगली भैंसों को ही समाप्त कर दिया, मार दिया। और इस तरह से पूरे उत्तरी अमेरिका में जो शिकार वाली जीवनचर्या थी, जो वहाँ के मूल निवासी पहले करते थे, वो पूरी समाप्त कर दी। यानी शिकार वाली जो व्यवस्था थी, जीवनचर्या, हंटिंग जो सिस्टम था, पूरा ख़त्म हो गया। और जिस हंटिंग को पहले के मूल निवासी, नेटिव इंडिजिनस पीपल, जो रेड इंडियन जिनको कहा जाता है, वो सैकड़ों सालों से अमेरिका में फॉलो कर रहे थे। इस प्रकार से 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। महाद्वीपीय विस्तार की बात करेंगे तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा यूएसए है, और यहाँ पर मान लीजिए ये अटलांटिक ओशन है। तो यूएसए अटलांटिक ओशन से यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, इस तरह से वेस्ट में, तो ये पूरा फैल गया अटलांटिक ओशन से लेकर के और पैसिफिक ओशन तक। कौन? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो महाद्वीपीय विस्तार, कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन जो था, पूरी तरह से इसका पूरा हो चुका था। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का 1892 तक। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच इसका विभाजन फिर राज्यों में भी अमेरिका में कर दिया गया, जैसे कैलिफोर्निया हो गया और अन्य राज्यों में भी विभाजित कर दिया गया इसको, है ना। तो ये क्या है, इस तरह से अब अमेरिका में कोई फ्रंटियर नहीं रहा। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, लेकिन बाउंड्री तो अब रही नहीं। अब यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन से लेकर के और पैसिफिक ओशन तक कोई फ्रंटियर था ही नहीं जिसको पूरा किया जाए, जिसको जीता जाए, ठीक है। तो कई दशकों तक, आगे कई सालों तक, दशकों तक यूरोपीय आबाद का, यूरोपीय जो सेटलर्स थे, यूरोप के जो बसाने वाले थे, ठीक है, यूरोप के जो बसने वाले थे, वो पश्चिम की तरफ आते रहे। तो कई दशकों तक जो है हुआ क्या था कि यूरोप के लोग लगातार, यूरोप में के लोग जो है अमेरिका में बसना चाह रहे थे और फ्रंटियर आगे बढ़ा रहे थे, सीमाएं आगे बढ़ा रहे थे। तो अब यूरोप के लोग पूरी तरह से अब सेटल हो चुके हैं, अब अमेरिका का पूर्णतया निर्माण कर चुके हैं अटलांटिक से यहाँ पर पैसिफिक ओशन तक, ठीक है। तो कोई फ्रंटियर रहा ही नहीं, अब कोई सीमा रही ही नहीं अब। और कुछ ही वर्षों के भीतर अब संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई और फिलीपींस, अगर आप मैप में देखेंगे तो फिलीपींस जो है आज आपको लोकेशन चाइना के साउथ चाइना सी के लगभग या जापान के नॉर्थ में आपको फिलीपींस मिल जाएगा, और हवाई आइलैंड भी आपको यूएसए के पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा। आप डॉट डॉट जैसे कुछ पॉइंट्स मैप में देखते हैं उनको देखें। तो अब अमेरिका, ये जो देश खुद उपनिवेश था, बाद में खुद अपने उपनिवेश फिलीपींस और इस तरह से हवाई आइलैंड्स में बसा रहा था, और वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। और कुल मिलाकर के अमेरिका एक औद्योगिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति और भविष्य में
एक सैनिक शक्ति बनकर उभर जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से अमेरिका खुद, जो कभी एक कॉलोनी था इंग्लैंड की, वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है दुनिया के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोल्ड रश के दौरान बड़े पैमाने पर लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं यहाँ पर, और सोने की तलाश में, अमीर बनने की तलाश में जा रहे हैं, अमेरिका में अवसरों की तलाश में जा रहे हैं। और यहाँ पर एक चित्र भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका में लोग आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं, देख सकते हैं आप चित्र में। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो से कितनी आपको हेल्प मिलती है आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।